इन्होंने हमेशा हिंदू समाज के ऊपर जो है टीका टिप्पणियां की हैं। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, टीके के ऊपर टिप्पणी की गई। उसके अलावा इनके राहुल गांधी कहते थे कि जो मंदिर के अंदर जो लोग जाते हैं वो लड़के छेड़ने जाते हैं। इस प्रकार की स्टेटमेंटें जो हैं इनकी हुई हैं, जिसका तब भी हमने विरोध किया था और आज ही हम इनका विरोध करते हैं। कांग्रेस का हाथ हमेशा अलगाववादियों के साथ रहा है, ये सभी को मालूम है, और इनका हाथ हमेशा आतंकवाद के साथ रहा है। यह आतंकवादियों को संरक्षण देते आए हैं। उसके बाद इनका हाथ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ रहा है। यासीन मलिक की फोटो मनमोहन सिंह के साथ, वो भी पीएमओ ऑफिस के अंदर, उसके ऊपर आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। यह केवल एक कम्युनिटी को खुश करने का काम जो है केवल वो किया जा रहा है, क्योंकि अब हिंदू संगठित हुआ है। हिंदू अब कुछ चीज़ों को लेकर मांग कर रहा है, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, चाहे एक समान अधिकार कानून हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो। आज हिंदू उसके लिए मांग कर रहा है और हिंदू संगठन उनको लीड कर रहे हैं। ये केवल इन हिंदू संगठनों को तोड़ने का काम जो है वो कांग्रेस करना चाहती है, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर देश के अंदर हिंदू संगठित हुआ तो कांग्रेस के पत्ते साफ। लेकिन रुझान बजरंग दल हनुमान जी के साथ उनका नाम जो है मत जोड़िए, तुलना मत कीजिए। क्यों नहीं करिए, क्यों नहीं कीजिए, मुझे बताइए ना, क्यों नहीं कीजिए। हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य भगवान हैं। हम भगवान राम जी को पूछते हैं, हम भगवान हनुमान जी को पूछते हैं। भगवान हनुमान जी राम के परम भक्त, और उनके नाम पे संगठन का नाम, तो हम क्यों नहीं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कहता है मीडिया के समक्ष आकर के, देखिए मेरी जेब में हनुमान चालीसा हमेशा रहता है, ये प्रधानमंत्री से भी मुझे बचा। अरे जेब में रखे क्या होगा, कभी पढ़ा है क्या, पढ़ना आता है क्या। बजरंग दल का हर कार्यकर्ता जो है वो बिना देखे हनुमान चालीसा का पाठ करता है। कर्नाटक चुनाव की बिसात जो है वो बिछ चुकी है और तमाम राजनीतिक मोहरे जो है अपनी चाल चलने को तैयार है, और एक बड़ी चाल कल कांग्रेस ने चली है। घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है कि पीएफआई और बजरंग दल जो समाज के विरोध में है और समाज को खंड खंड करने का काम करते हैं, अगर चुनाव जीतते हैं तो उन पर बैन लगा दिया जाएगा। मेरे साथ राकेश बजरंगी जी है, लगातार कांग्रेस को कटघरे में रखते हैं और कहा जाता है उनके द्वारा कि हिंदू विरोधी तत्वों के साथ कांग्रेस का एक गहरा नाता काफी लंबे समय से रहा है। राकेश जी, क्या लगता है पीएफआई से बजरंग दल की तुलना कैसे देखते हैं? देखिए, पीएफआई जो है एक आतंकी संगठन है, जिसके ऊपर प्रतिबंध जो है वो सरकार ने जो है लगाया हुआ है, और सरकार प्रतिबंधित उसको करती है जो देश विरोधी गतिविधियों में होता है। आज तक के इतिहास में आपको भी मालूम है, आप भी मीडिया के अंदर सक्रिय रहते हैं, आपने भी कभी सुना कि बजरंग दल कोई है वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, या कोई भी हिंदू संगठन जो है आज तक किसी देश विरोधी गतिविधि के अंदर जो है वो शामिल रहा है? कहीं कोई इतिहास के अंदर नहीं है। तो ये केवल एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए बजरंग दल को बीच में लाया गया है, और उनका वोट पाने के लिए ये राजनीति सारी हो रही है। ये सभी को मालूम है कि किसी में हिम्मत नहीं है कि किसी हिंदू संगठन के ऊपर जो है वो प्रतिबंधित लगाया जा सके। इससे पहले भी कांग्रेस, मेरे हिसाब से शायद 2007-9 के बीच में जब इनकी सरकार थी, तब भी एक बार कोशिश कर चुके हैं। इनकी आम राय जो है इनकी कैबिनेट उसमें नहीं हुई थी, क्योंकि उसके लिए प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, और प्रतिबंध उसके ऊपर लगता है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, जो देश के विरुद्ध काम करे, जो देश के खिलाफ युद्ध छेड़े। वो सारे तो काम तो पीएफआई ने किए हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा के स्टार प्रचारक का काम करने का काम जो है वो इस कर्नाटका के अंदर कर रही है। वो एक तरफ से अपना दिमाग चलाकर एक कम्युनिटी को खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये नहीं मालूम कि ये बयान देकर उन्होंने अपने लिए खुद आपस जो है वो मोल ले ली है। हिंदू समाज को टारगेट करने का काम जो है वो इन्होंने किया है। इससे पहले भी आपको मालूम है कि इन्होंने हमेशा हिंदू समाज के ऊपर जो है टीका टिप्पणियां की हैं। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, टीके के ऊपर टिप्पणी की गई। उसके अलावा इनके राहुल गांधी कहते थे कि जो मंदिर के अंदर जो लोग जाते हैं वो लड़के छेड़ने जाते हैं। इस प्रकार की स्टेटमेंटें जो हैं इनकी हुई हैं, जिसका तब भी हमने विरोध किया था और आज ही हम इनका विरोध करते हैं। कांग्रेस का हाथ हमेशा अलगाववादियों के साथ रहा है, ये सभी को मालूम है, और इनका हाथ हमेशा आतंकवाद के साथ रहा है। यह आतंकवादियों को संरक्षण देते आए हैं। उसके बाद इनका हाथ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ रहा है। यासीन मलिक की फोटो मनमोहन सिंह के साथ, वो भी पीएमओ ऑफिस के अंदर,
उसके ऊपर आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। और ये हिंदू संगठनों के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, उनको प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि समाज को खंड खंड करने का काम पीएफआई भी कर रहा है और बजरंग दल भी कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत का जो संविधान कहता है कि सबको साथ रहना है। देखिए, बजरंग दल एक हिंदू धार्मिक संगठन है और वो अपना काम किस प्रकार से करना है वो बखूबी समझता है। देखिए, हमेशा जो जिस धर्म का काम करने वाले संगठन होते हैं उनको कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते। काम तो सभी कर रहे हैं अपने अपने धर्म का, तो फिर एक पर्टिकुलर हिंदू संगठनों को टारगेट करने का काम क्यों किया जा रहा है? तो कहीं कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या कहती है, वो हिंदुओं को किस कैटेगरी में खड़ा करना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भाजपा कर रही है, क्या उसका तोड़ है बजरंग दल पर जो बैन लगाने की बात है? देखिए, कहीं भी मैं आज भी आपको दावे से कहता हूं कि अगर कांग्रेस जीतती है तो भी वो प्रतिबंध नहीं लगा सकती। ये मैं दावा करके कह सकता हूं। ये केवल एक कम्युनिटी को खुश करने का काम जो है केवल वो किया जा रहा है, क्योंकि अब हिंदू संगठित हुआ है। हिंदू अब कुछ चीज़ों को लेकर मांग कर रहा है, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, चाहे एक समान अधिकार कानून हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो। आज हिंदू उसके लिए मांग कर रहा है और हिंदू संगठन उनको लीड कर रहे हैं। ये केवल इन हिंदू संगठनों को तोड़ने का काम जो है वो कांग्रेस करना चाहती है, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर देश के अंदर हिंदू संगठित हुआ तो कांग्रेस के पत्ते साफ। लेकिन रुझान ये भी कह रहे कि कांग्रेस बढ़त बना रही है कर्नाटक चुनाव में। देखिए, अब नतीजे सामने आएंगे ना। जिस प्रकार से मुझे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, वहाँ भाजपा जीते या कांग्रेस जीते, मुझे तो हिंदू समाज से लेना देना है। मैं हिंदू समाज की बात करूँगा। मैं भगवान हनुमान जी का परम भक्त हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि तुलना मत कीजिए। कांग्रेस के जो नेता लगातार कह रहे हैं कि बजरंग दल हनुमान जी के साथ उनका नाम जो है मत जोड़िए, तुलना मत कीजिए। क्यों नहीं करिए? क्यों नहीं कीजिए? मुझे बताइए ना, क्यों नहीं कीजिए? हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य भगवान हैं। हम भगवान राम जी को पूछते हैं, हम भगवान हनुमान जी को पूछते हैं। भगवान हनुमान जी राम के परम भक्त, और उनके नाम पे संगठन का नाम, तो हम क्यों नहीं? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कहता है मीडिया के समक्ष आकर कि देखिए मेरी जेब में हनुमान चालीसा हमेशा रहता है, ये प्रधानमंत्री से भी मुझे बचा। अरे जेब में रख के क्या होगा? कभी पढ़ा है क्या? पढ़ना आता है क्या? बजरंग दल का हर कार्यकर्ता जो है वो बिना देखे हनुमान चालीसा का पाठ करता है। क्या तुम्हारे नेता करते हैं? क्या तुम्हारे नेता कर सकते हैं? अरे ये केवल चालीसे सिर्फ इन्होंने दिखाने के लिए किए हैं, और जब इलेक्शन आती है ये मंदिरों के अंदर बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिनाऊ दिखाते हैं, टीके दिखाते हैं अपने, केवल उसी समय के लिए जब इलेक्शन आती है। देखिए जी, 2024 के चुनाव में इस बयान का कितना असर देखते हैं? देखिए, मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, मुझे इलेक्शन से कोई लेने देना नहीं है। कौन जीतता है कौन हारता है मुझे इससे कोई लेने देना नहीं। मुझे हिंदुओं की चिंता है, मैं हिंदू की बात करूँगा। मैं हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, हिंदुओं के लिए खड़ा रहूँगा। और जहाँ जहाँ हिंदू संगठनों के ऊपर बात आएगी तो मैं तब भी सड़क के ऊपर लड़ूंगा, और जो हिंदू संगठनों के ऊपर बात करेगा मैं उसके खिलाफ भी लड़ूंगा। तो मुझे इलेक्शन से कोई लेने देना नहीं है, चाहे वो कौन जीतता है कौन हारता है, इससे हमें कोई लेने देने नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस की सत्ता रही तब भी हम सड़क के ऊपर हाय हाय करते नजर आए, और आज भाजपा है तो आज भी हाय हाय कर रहे हैं। तो हमारा काम है हिंदू समाज को जागृत करना, हिंदू समाज के लिए लड़ना। तो हम आज भी सड़क पे, पहले भी सड़क पे थे। तो सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है उससे ना हमने पहले कुछ लिया ना आज कुछ ले रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर हिंदू समाज के दिल पर चोट की है, और बजरंग दल पर इस तरह से सवालिया निशान खड़े करना, उसी तरह से सवालों के घेरे में बजरंग दल को रखना बहुत बड़ी बात है। और घोषणा पत्र में आधिकारिक रूप से जब जिक्र किया जाता है कि हम बैन कर देंगे, तो बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसा संगठन जिसके साथ आतंकवादियों के साथ संबंध देखे गए, और दूसरा ऐसा संगठन जो हनुमान जी की भक्ति में लीन रहता है, 24 घंटे हनुमान चालीसा का जाप करते हैं बजरंग दल के नेता व कार्यकर्ता, उनकी तुलना कांग्रेस ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस को कोई समझाने वाला नेता नहीं है इस समय बचा हुआ। आप ये हमारे साथ बने रहे, देखते विश्व जो मुश्रुहान की।